नमस्कार दोस्तों भगवान शिव के अनेकों भक्त हैं, जिनमें से एक बहुत ही भोला भाला शिकारी था, जिनके भोली भाली भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे नाम दिया कंडप्पा नैनार। एक प्राचीन कथा के अनुसार कंडप्पा नैनार एक शिकारी था। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गया, तभी वहाँ उसे एक मंदिर मिला जिसमें शिवलिंग था, जिसके लिए उसके मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर आया और उसने वहाँ कुछ अर्पित करने के लिए सोचा। उसने अपने मन में सोचा कि ये बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर में जब भी जाओ तो वहाँ कुछ न कुछ चढ़ावा अर्पित करना पड़ता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिव भगवान में क्या चढ़ावा चढ़ाऊं। उसने सोचा कि मेरे पास तो शिकार किया गया मांस ही है, वही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। और शिकारी शिवलिंग पर मांस अर्पित कर दिया और खुशी होकर वहाँ से चला गया कि शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो मंदिर से काफी दूर रहता था। हालांकि वो ब्राह्मण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन रोजाना मंदिर में इतनी दूर नहीं आ सकता था, इसीलिए वह मंदिर में 15 दिन में एक बार ही आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर में एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। मांस के टुकड़े को देखकर ब्राह्मण हैरान रह गया और उसने बोला, हे शिव शंकर, ये जरूर ही किसी जानवर का काम है। जल्द ही मैं मंदिर की साफ सफाई कर देता हूँ और फिर पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करके ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अगले दिन शिकारी और मांस शिव भगवान में अर्पित करने के लिए लाता और बैठ करके शिव जी के सामने अपने दिल की बातें करने लगता है। फिर वह शिकारी मांस चढ़ाने के लिए रोज मंदिर में आने लगा। एक दिन उसने सोचा कि शिवलिंग कितना गंदा हो गया है, क्यों न इसकी साफ सफाई कर दी जाए, लेकिन मेरे पास पानी भरने के लिए कोई बर्तन नहीं है। फिर उसको एक उपाय सूझा, झरने से पानी लाने का। उसने सोचा कि अपने मुंह में झरने का पानी ला करके शिवलिंग की साफ सफाई की जाए। फिर वो शिकारी झरने के पास गया और अपने मुंह में बहुत बार झरने का पानी मुंह में ला करके शिवलिंग की साफ सफाई की। जब ब्राह्मण मंदिर में आए तो मंदिर में मांस और थूक देखकर घृणा से भर गए। उसने सोचा कि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता है, कोई ना समझ इंसान ही कर सकता है। इसलिए मुझे मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी होगी और शिव जी को शुद्ध करने के लिए मंत्र भी पढ़ना होगा। लेकिन जब भी ब्राह्मण मंदिर में आता, उसे शिव जी उसी अवस्था में मिलते। तभी हाथ जोड़कर ब्राह्मण जी ने शिव जी से बोला, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्राह्मण को एक दिन रात में सपने में भगवान शिव दर्शन दिए और बोले, उठो ब्राह्मण देव, जिसे आप अपमान समझ रहे हो वो एक मेरा भक्त है। वो जो भी मुझे अर्पण करता है वो मुझे स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे अपने भक्ति से बांधे हुए है, और वो जो भी मुझे अपने भक्ति से अर्पित करता है वह सब कुछ मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है और वो मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है। वो मेरी निस्वार्थ भावना से पूजा करता है और सेवा करता है, इसलिए मैं उसके भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगर आप भी शिव जी की सेवा करना चाहते हैं तो सच्चे मन से करो। शिव भगवान बहुत ही भोले हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सबके मन में रहते हैं, कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।